हेलो दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह आप सभी का ट्रिक टू एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आपने पिछली क्लास में देखा था कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश से लगे कौन कौन से राज्य हैं और उत्तर प्रदेश के कितने जिले उन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। साथ में आपने अगली क्लास में यह भी जाना था कि उत्तर प्रदेश में कहां पर सर्वाधिक वर्षा, कहां पे न्यूनतम वर्षा, कहां का जनसंख्या घनत्व कम और कहां का जनसंख्या घनत्व अधिक है, कहां उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है और कौन सा जिला सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करता है। आइए 5 मिनट के रिवीजन के तौर पर हम आपसे पिछली क्लास के बारे में जानेंगे, देखते हैं आपको कितना याद है। तो बताइए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो आंसर क्या होगा? 7। बात करें नेपाल उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो आंसर क्या होगा? 11। वहीं अगर हम आपसे पूछे उत्तर प्रदेश से लगा एक ऐसा राज्य बताइए जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, तो आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। वहीं अगर हम आपसे पूछे उत्तर प्रदेश से लगा एक ऐसा राज्य बताइए जो उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। वहीं अगर हम आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला बताइए जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो आंसर क्या होगा? ललितपुर होगा। वहीं अगर हम आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला बताइए जो चारों ओर से जो 4 राज्यों द्वारा घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो 4 राज्यों द्वारा घिरा हुआ है, नाम क्या है उसका? सोनभद्र। वहीं अगर हम आपसे बात करें कि बताइए हरियाणा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो आप क्या कहोगे? केवल 6 जिलों के साथ। वहीं आपसे कहें कि दिल्ली उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो आप कहोगे 2 जिले। और नाम कौन कौन से हैं? एक है गौतम बुद्ध नगर और दूसरा है गाजियाबाद। वहीं अगर हम आपसे कहें कि बताइए जो ललितपुर है वह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो आप कहोगे एक जिला, उस नाम का है उसका झांसी। वहीं अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का एक ऐसे जिले का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, तो नाम क्या होगा? हरदोई होगा। वहीं अगर हम आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, तो आप कहोगे गोरखपुर में होती है। वहीं आपसे कहें कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहां होती है, तो आप कहोगे मथुरा में होती है। आपसे कहें जनसंख्या घनत्व कहां का अधिक है उत्तर प्रदेश में, तो आप कहोगे गाजियाबाद में। आपसे कहें उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो आप आंसर क्या करोगे? ललितपुर करोगे। वहीं आपसे कहें उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो आप आंसर क्या करोगे? प्रयागराज करोगे। वहीं अगर हम आपसे पूछे उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है, तो आंसर क्या होगा? महोबा होगा। फिर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो आंसर क्या होगा? लखीमपुर खीरी होगा। वहीं आपसे कहें कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो आंसर क्या होगा? हापुड़ होगा। वहीं आपसे हम पूछे उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक है, तो बताइए, शायद हमने ये आपको पिछली क्लास में नहीं बताया था, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वही होगा जो गाजियाबाद के जस्ट नीचे लगा है और दिल्ली से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का दिल्ली से लगा हुआ वह उत्तर प्रदेश का एक जिला है और गाजियाबाद के जस्ट नीचे है। नाम क्या उसका? गौतम बुद्ध नगर। तो आंसर क्या है? गौतम बुद्ध नगर की जो साक्षरता है वह क्या है? सर्वाधिक है। वहीं आपसे बात करें कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता न्यूनतम है, तो आंसर क्या होगा? जो बहराइच के बगल में लगा है, नाम क्या उसका? श्रावस्ती है। ठीक है, इतनी बातें आपने जान ली। साथ में आपने उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा था? सहारनपुर था। आपसे कहा है सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का तो कौन सा है? कहोगे बलिया है। दक्षिणी जिला कौन सा था? सोनभद्र था। और पश्चिमी जिला की बात करें तो सहारनपुर के जस्ट नीचे कौन सा है? शामली है। आपने अभी तक इतनी बातें जान ली। अब पार्ट 3 में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, वह पूरे भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, वह पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है,
साथ में जो भारत का क्षेत्रफल है वह पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितने परसेंट है। आइए जानते हैं आज की क्लास में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह कितनी है। 19,98,12,341 व्यक्ति। वहीं आपसे पूछे कि जो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो आप कहोगे 16.16%। वही आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। वहीं आपसे पूछे कि भैया जो उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्रफल है ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो आप कहोगे 7.33%। वहीं आपसे कहें कि जो भारत का क्षेत्रफल है वह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो आप क्या कहोगे 2.4%। तो आपने अभी क्या क्या जाना, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 19,98,12,341 व्यक्ति। और ये भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो आप कहोगे 16.16%। फिर आपसे पूछा हमने कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, तो आप कहोगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। फिर हमने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, तो आप कहोगे कितना, 7.33%। फिर हम आपसे पूछे कि भैया जो भारत का जो क्षेत्रफल है वह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो आप कहोगे 2.4%। ठीक है, इतनी बातें आपको याद हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है। अब शिशु लिंगानुपात होता है, लिंगानुपात होता है, अनुसूचित जाति लिंगानुपात होता है, अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात होता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत का लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात होता क्या है, 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। आइए जानते हैं भारत का लिंगानुपात है कितना, 943। और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912। बात करें उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो कहोगे 902। वहीं अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है, यानी एससी, इनका लिंगानुपात कितना है, तो आप कहोगे 907। वही आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है, यानी एसटी लोगों का, तो कितना है, 951। तो क्या क्या जाना, पूरे भारत में लिंगानुपात कितना है, 943। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है, 902। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है, तो कहोगे कितना, 907। वहीं आपसे कहे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है, तो आप कहोगे कितना, 951। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। आगे हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश नाम रखने से पहले उत्तर प्रदेश का एक और नाम था, क्या, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत के बाद नाम बदल के क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश। तो हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के जो बदलते हुए नाम हैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। 1836 से लेके 1877 तक उत्तर प्रदेश का जो नाम रहा है, क्या रहा, उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1836 से 1877 तक उत्तर प्रदेश का नाम क्या रहा है, उत्तर पश्चिमी प्रांत। वही आपसे कहे कि 1877 से लेके 1937 तक उत्तर प्रदेश का नाम क्या रहा है, अवध व आगरा प्रांत। क्या रहा, अवध व आगरा प्रांत। वही आपसे कहे 1937 से लेके 24 जनवरी 1950 तक उत्तर प्रदेश का नाम क्या रहा है, तो आप कहोगे संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 से लेके
सॉरी 1937 से 24 जनवरी 1950 तक उत्तर प्रदेश का नाम क्या रहा है? संयुक्त प्रांत। वही आपसे कहे कि 24 जनवरी 1950 से अब तक उत्तर प्रदेश का नाम क्या रहा है, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश। तो अभी आपने क्या जाना? 1836 से लेके 1877 तक उत्तर प्रदेश का नाम क्या रहा है? उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर 1877 से लेके 1937 तक उत्तर प्रदेश का नाम क्या रहा है? अवध व आगरा प्रांत। फिर 1937 से लेके 24 जनवरी 1950 तक उत्तर प्रदेश का नाम क्या रहा है? तो आप कहोगे संयुक्त प्रांत। फिर आगे आपसे कहें कि 24 जनवरी 1950 से लेके अब तक उत्तर प्रदेश का नाम क्या है? तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश। अब आइए आगे जानते हैं और कि उत्तर प्रदेश की जो बदलती हुई राजधानी है, पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा रही, आगरा के बाद इलाहाबाद हुई, इलाहाबाद के बाद फिर क्या हुई? लखनऊ हुई। तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो आइए जानते हैं 1858 तक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी रही है, क्या रही है? आगरा रही है। 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही? आगरा रही है। 1858 से लेके 1921 तक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी रही है, क्या रही है? इलाहाबाद रही है। और 1921 से अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? 4 है। सॉरी 1921 से लेके अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो आपने क्या जाना? 1858 तक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी रही है, क्या रही है? आगरा रही है। 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही है? तो कहोगे इलाहाबाद रही है। और 1921 से अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, बताइए उत्तर प्रदेश की कितनी राजधानियां हैं? तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश की तो एक ही राजधानी है। कौन सी? लखनऊ। अच्छा, ये तो सभी को पता है। अगर हम आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी कौन सी है, अगर आपसे ये पूछे कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है, अगर हम आपसे ये पूछे कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक एवं आर्थिक राजधानी कौन सी है, तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। कहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी कितनी है? 4 है। कौन कौन सी हैं? आइए जानते हैं वह 4 राजधानी कौन कौन सी हैं। एक है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायी राजधानी की बात करें तो कौन सी है? लखनऊ है। वही अगर आपसे पूछते उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है, तो आप कहोगे प्रयागराज है। वही आपसे कहें उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी कौन सी है? वाराणसी है। और आपसे कहें कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक एवं आर्थिक राजधानी कौन सी है, तो आप कहोगे कानपुर है। क्या जाना आपने? उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं विधायी राजधानी की बात करेगा तो कहोगे कौन सी है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की अगर आपसे पूछे धार्मिक राजधानी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? वाराणसी बताओगे। आपसे अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक एवं आर्थिक राजधानी कौन सी है, तो आप क्या कहोगे? कानपुर है। आपसे कहे उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है, तो आप कहोगे प्रयागराज है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ठीक है, और संडे के दिन हम आप सभी के लिए एक लैब क्लास लाएंगे जिसमें आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहें और जो भी लैब क्लास का समय होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल। स्वागत है आप सभी का टेक 2 एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए जिससे आपको भी फायदा हो, हम लोग और ज्यादा मेहनत करें आप सभी के लिए। धन्यवाद।